यहाँ आरजेडी वर्सेस एआईएमआईएम है या बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम? बीजेपी वर्सेस एमआईएम है। आरजेडी का यहाँ वजूद नहीं। वैसे के पार्टी से जो भी आ जाए इंशाल्लाह उन्हीं को वोट करना है। सारे आदमी हम लोग पतंग भूल गए। हाँ, पतंग साहब 70% पूरा चांस है कि एमआईएम निकलेगा। तेजस्वी का भाई खुद पार्टी अलग बना लिया, अपना भाई को बीजेपी को पीटीएम नहीं बोल रहा है वो। जाकी हाट की अगर बात किया जाए, क्या माहौल बना है? यहाँ एमआईएम वाला है। लगातार बिहार के राजनीति को और उस समीकरण को समझने के लिए हम जनता के बीच में हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया माहौल क्या है। हम अररिया जिला पहुंच चुके हैं, किशनगंज में थे, बलरामपुर कटिहार में थे और अब अररिया में है। ये विधानसभा जोकीहाट है, वही जोकीहाट जो 2020 में इतिहास रचा था। बिहार के तारीख में एआईएमआईएम ने अपना नाम दर्ज करा लिया था। यहाँ से एआईएमआईएम दावेदार शहनवाज आलम जो है वो एमआईएम के सीट से चुनाव जीते थे और उसके बाद आरजेडी में चले गए। अब यहाँ का क्या माहौल है, जनता क्या सोच रही है? जिस तरह तेजस्वी यादव माहौल तैयार कर रहे हैं, राहुल के साथ में यात्रा कर रहे हैं, उसका कितना असर है या दो भाइयों की लड़ाई में तीसरा बाजी मारेगा, कैसा क्या माहौल होगा? हम जनता के बीच में है, जोकीहाट की जनता के बीच में है। देख सकते हैं ये एक चौराहा है जो चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा। इस चौराहे का नाम चाचा जी क्या है? हड़वा चौक। हड़वा चौक या बरवा चौक? हड़वा चौक। नहीं, हम ज्यादा जानते नहीं है। यहाँ एक तो नाम अजीबो गरीब है जो हम लोग नाम ले भी नहीं पाते। क्या लगता है चाचा, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? हिंदू मुसलमान मुद्दा या जातिवाद मुद्दा या शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा या बेरोजगारी मुद्दा या विकास मुद्दा? हम लोग तो सोचते हैं वही कि सब मिलजुल के होना चाहिए। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। एकजुट होना चाहिए। 70 साल हो गए आजादी को। 70 साल हो गया हम लोग देखे, लेकिन पार्टी को बदलना है, फिर बदलेगा। 2020 में बदले थे आप? हाँ बदले थे, फिर 25 में बदलेगा। फिर मतलब किसके लिए सोच रहे हैं? एमआईएम के लिए। तो एमआईएम को तो आपने सुना था ना 20 में? वो चला गया, वो रहा नहीं। अब जो चुनेंगे वो रहेगा। वो जो भागने वाला था वो चला गया। लेकिन 70 साल की बात किया जाए तो आपके सीमांचल जोकीहाट में कितना विकास हुआ है? किन पार्टियों ने कितना विकास? कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? जिस तरह शहनवाज आलम को 2020 में एमआईएम से टिकट मिला और चुनाव जीते, वही माहौल है या माहौल बदल गया उनके जाने के बाद? इंशाल्लाह वो तो हमारे वोट लेके वो पार्टी चेंज कर लिया, बदल लिया। तो इस बार हम सोचे हैं कि वैसे के पार्टी से जो भी आ जाए इंशाल्लाह उन्हीं को वोट करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुल्क में आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों को जगह जगह में बहुत तरह के मजालिम किए जा रहे हैं। कहीं गाँव के नाम पे, कहीं मस्जिद मंदिर के नाम पे बहुत पीटे जा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब जो है कि अब मुसलमानों को भी अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहिए, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उनके हाथों को मजबूत करना है। तो इंशाल्लाह इस बार जो कि विधानसभा से जो भी पतंग छाप का टिकट लेके आ जाए उन्हीं को वोट डालना है। कोई भी आ जाए एमआईएम से? हाँ, कोई भी आ जाए। अच्छा, ये आरजेडी जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। ये रोजगार ठीक है, लेकिन उनका मामला वो ठीक है। क्या कह रहे हैं? रोजगार तो कोई दे ही नहीं रहा। हाँ, कौन कोई दे रहा है रोजगार? हाँ। रोजगार अगर देता, हाँ। इतना आदमी जो है परेशान है, कोई रोजगार किसी को नहीं मिलता। हाँ। ये तो ऐसे फोन से वाली बात बोल रहा, हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे। विवाद चला अभी हाल में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी के नाम पे जो विवाद चालू हुआ उत्तर प्रदेश में, वही तेजस्वी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा वो रोशनी जो है इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। चाचा चाचा चाचा, हाँ क्या करें? सारे आदमी हम लोग पतंग भूल गए। हाँ, पतंग साहब। क्यों? शहनवाज आलम और सरफराज आलम में क्या दिक्कत है? अब भाई वो दिक्कत हम नहीं बता सकते ना। जो विकास कर रहा है अपने देश के लिए, मैं उसको वोट दूंगा। एमआईएम को, जो मुर्शिद मुखिया को हम लोग वोट देने सपोर्ट कर रहे हैं। एमआईएम जोकीहाट की अगर बात किया जाए, कितना ताकतवर पार्टी बन गई है? कितनी ताकतवर होगी? समथिंग भाई साहब, जोकीहाट के लिए एमआईएम कितनी ताकतवर पार्टी बन गई है? 70% तो एमआईएम का चांस है। 70% पूरा चांस है कि एमआईएम निकलेगा। यहाँ पे विकास का बात किया जाए तो शहनवाज बाबू का बात कर रहे हैं आप एमआईएम का,
तो उसका तो कुछ विकास नहीं है। सिर्फ वो उद्घाटन कर दिया, रोड का शो दिखा दिया, हो गया, ऊपर में पिचिंग मार दिया तो उसका काम हो जाता है। ऐसे ही पास कर लिया तो बिल उठा के खा लिया, बस हो जाता है काम। नहीं, 5 साल में क्या कोई भी योजना या कोई भी सड़क जो है दुरुस्त नहीं हुआ है? काम किया है, सड़क दुरुस्त किया है, जिस हिसाब से काम हुआ उस हिसाब से वो फंड नहीं दिया, जिस हिसाब से फंड आया है। कितना काम हुआ 5 साल में? शहनवाज आलम ने कितना काम करवाया? काम कहाँ हम देखते हैं, नजर में कहाँ काम उसका देख रहे हैं, कहीं काम नहीं है। आप जो इलेक्शन आने वाला था, आप जो चाहिए थे इस तरह को बना रहा है, हल्का हल्का पिचिंग कर रहा है, अभी कर रहा है। अभी चालू हुआ है ऐसी 1 महीना से, अभी का इलेक्शन आने वाला है ना, इसीलिए अभी हो रहा है। अब ऐसी जब अच्छे नेता है तब ना उनको चुना गया अभी जैसे तरह के लिए। अरे बताते हैं बीजेपी के लिए काम करते हैं तो जिम्मेदारी मिल गई। बीजेपी के लिए कम कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? तेजस्वी का भाई खुद पार्टी अलग बना लिया, अपना भाई को बीजेपी को बीजेपी नहीं बोल रहा है वो। उसका भाई तेज प्रताप जो अलग पार्टी बनाया है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। अरे वो आपसी भाई भाई वाला मामला है। आप भाई है। अब एससी का अलग पार्टी आया, मुसलमान की पार्टी आई तो बी टीम हो गया है ना। उसका घर में खुद 2 टीमें बनी हुई तो बी टीम नहीं हुआ। और मुसलमान की पार्टी की उभर रही है तो वो बी टीम हो गया बीजेपी। नहीं भाई, आप गलत लेके जा रहे हैं भाई। आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ, कभी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का सीएम बना है? नहीं बना। नहीं बना। कौन फुल बहुमत का सीएम बनाया है? नीतीश कुमार सीएम बना है या तेजस्वी कोई भी बना है तो फुल बहुमत का बनाया है? कोई तो नहीं बनाया है। कितनी सीट है उनकी बताइए? नीतीश कुमार की कितनी सीट है? अरे दमदार होना चाहिए। ऐसा दमदार नहीं है, हर चीज में दमदार है। देश विदेश हर देश में उनकी चलती है। हिंदुस्तान नहीं दूसरे देश में भी अवैसी साहब की जो है कि लहर चलती है। लगता है असदुद्दीन अवैसी दमदार हैं? जी दमदार है, कैसे? हर चीज में दमदार है। बोलने में हम लोग को राहुल से तगड़े नहीं होंगे? राहुल से भी तगड़े हैं। राहुल तो अभी ये बच्चा है उनके सामने में। ये कैसी बातें कैसे बात कर रहे हैं? कह रहे राहुल बच्चा है? बिल्कुल सबके विपक्ष के बड़े नेता है। असदुद्दीन अवैसी के सामने तो बच्चे ही है। राहुल तो अवैसी साहब के सामने राहुल तो पानी उठाएगा वो डोल में, ऐसा राहुल का ये। तो जाकी हाट की अगर बात किया जाए, क्या माहौल बना है? यहाँ एमआईएम वाला है, बस एमआईएम है। किसी भी पार्टी से कोई भी आ जाए टक्कर एमआईएम से होगी। एमआईएम से। अच्छा, यहाँ आरजेडी वर्सेस एआईएमआईएम है या बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम? बीजेपी वर्सेस एमआईएम है, आरजेडी का यहाँ वजूद नहीं। मतलब एमआईएम की लड़ाई जो है वो बीजेपी से है? बिल्कुल बीजेपी से। भाई साहब, किसकी लड़ाई है? किससे लड़ाई है? बीजेपी से, एमआईएम तो का। आरजेडी से? आरजेडी तो वो 5वें 6ठे नंबर पे जाएंगे। यहाँ लड़ाई आरजेडी से नहीं है? आरजेडी से नहीं है, बीजेपी से लड़ाई। भाई साहब, यहाँ लड़ाई आरजेडी से नहीं है? आरजेडी से भी नहीं है, अभी एमआईएम चौथे नंबर आरजेडी चौथे नंबर। चौथे। अच्छा, किन मुद्दों पर आप लोग एमआईएम चुनना चाह रहे हैं? कोई मुद्दा होगा? धोखा दिया है उसी का बदला लेना बस। जब एमआईएम का जो यहाँ विधायक था ना, 2 साल जो रहा, 2 साल में जितना काम हुआ तो इतना 3 साल में काम नहीं हुआ। बोला 17 साल में बहुत काम होगा, हमको 17 साल में एक काम पूरा जो कि विधानसभा में दिखा दे, मैं विधायक जी का गुलामी करूंगा, एक काम दिखा दे। लेकिन हाँ, एक बात है, जो अभी जो शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ अभी तक, जो कि विधानसभा। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी यहीं आए थे और मैं भी कार्यक्रम में था। वो कह रहे थे तस्लीमुद्दीन के सपने को जो है, जो पूर्व सांसद अब नहीं रहे, कह रहे थे तस्लीमुद्दीन के सपनों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो उसका नाम असदुद्दीन अवैसी और अख्तरुल ईमान है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहें, ये बिल्कुल सही कहें। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल राइट सही कह रहा है, सही कह रहा है, एकदम बिल्कुल सही। तो सीमांचल का गांधी कौन है? सीमांचल का तस्लीमुद्दीन। सीमांचल का गांधी कौन है? तस्लीमुद्दीन था, अभी अख्तरुल ईमान पर ज्यादा दबाव है कि सीमांचल का गांधी अख्तरुल ईमान है। तस्लीमुद्दीन था बता रहे हैं, और आप कौन है? अख्तरुल ईमान। भाई, जो समाज की बात करेगा, आपको क्या लगता है जी? हम तो यही कहेंगे, सबको अपना अपना बात रखने का हक है। हाँ। जो कि विधानसभा में सरफराज जीत रहा है। अच्छा, सरफराज आलम जीत रहे हैं। ये तो आपसी भाई भाई लड़ रहे हैं। आपसी भाई भाई लड़ रहे हैं, उसको मत जाइए। पब्लिक जिसको चाह लिया ना, उसको विधानसभा भेजेगा। हमारा और आपका बोलने से क्या होगा, समझे? क्या मुद्दा चलेगा वैसे जोकी हाट में इस बार? क्या मुद्दा चलने जा रहा है भाई साहब? जोकी हाट में विकास का मुद्दा, बेरोजगार का मुद्दा और यही सब मुद्दा है। और क्या चलेगा? जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक तस्लीमुद्दीन का परिवार ही, तस्लीमुद्दीन साहब का परिवार ही जो है इस जगह पर राज कर रहा है। और यहाँ का कितना विकास हुआ जरा बता दीजिए।
आज से जब से देश आजाद हुआ है, पहले यहाँ जो पुराना आदमी उसको पूछिए पहले क्या था, रोड घाट पुलिया था, हाँ। वही न लाया है। गांधी सीमांचल का गांधी कौन कहलाता है? तस्लीमुद्दीन साहब। आज जो दिया है सबको सीमांचल में, सब उन्हीं का दिया हुआ है ना। आज उनका बेटा अगर कोई गलत कर दिया तो उसका मतलब कि उसको आप जनता नहीं चुनेगा। यहाँ से कौन जीत रहा है? अभी तो सरफराज ने ज्यादा बोली है। आप बताइए कौन जीत रहा है भाई साहब? उसे सरफराज का ही है। आप बताइए जी कौन जीत रहा है? एमआईएम। आप बताइए कौन जीत रहा है? एमआईएम। चाचा कौन जीत रहा है? सरफराज जीत रहा। आप बताइए सरफराज। भाई साहब। सरफराज। भाई साहब, सरफराज। यहाँ आपसी भाई की लड़ाई जो है वो वर्सेस चल रहा है। खैर, हम जो कि हाट में थे, आम जनता से बात कर रहे थे, माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार का माहौल क्या होने जा रहा है, क्योंकि लड़ाई जो है बड़ा कांटे का है। और हम जब धरातल पे पहुंचते हैं, जनता से बात करते हैं, अलग अलग लोग मूड बनाए हुए बैठे हैं। यहाँ की लड़ाई जो है, जब आप देखिए तस्लीमुद्दीन साहब जब तक थे और उसके बाद में जब विरासत की बारी आई तो इतना तगड़ा लड़ाई कि एक भाई अपने ही भाई को सांसदी हराने के लिए कहीं और जाके बैठ गए और विधायकी हराने के लिए कहीं और जाके बैठ गए। तो आपसी भाईचारा की जो लड़ाई है, भाई की लड़ाई, वो आप जो कि हाट में देख सकते हैं। खैर, ज्यादा तफसीर में नहीं जाकर इस वीडियो को यहीं पर अंत कर देते हैं। और आखिरी बार हम थोड़ा से चाहेंगे कि एंड करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि जो लोग AIMIM को वोट करना चाहते हैं वो लोग हाथ उठा लें। पहले MIM वाले कितने हैं, हाथ उठा लें, जरा दिखा दें। ठीक है, MIM वाले जितने हैं हाथ उठा लें। अब सुनिए, अब रुकिए भाई, MIM वाले हो गए। RJD वाले कितने हैं, जरा हाथ उठाएं। RJD वाले, JD वाले कितने हैं, हाथ उठा लीजिए, उठाइए भाई। मिल जाएगा तब। अच्छा, टिकट नहीं मिला है? हाँ। जब मिलेगा तब। हाँ। अगर नहीं मिला तब तो खुद पार्टी है वो, सरफराज आलम खुद पार्टी है। अगर पब्लिक का समाधान एक तो है तो अररिया जिला में नेता वही है, सरफराज आलम। चलिए इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक।